इटली में। तो आज से 3 साल पहले जब मैंने डिसाइड किया था इटली मूव करने का, तो मुझे सब ने कहा था कि भाई तेरी लाइफ सेट है क्योंकि तू यूरोप में जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, लाइफ सॉर्टेड होना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं होती। एक्चुअल रियलिटी जब हिट करती है ना, तो काफ़ी सारे फैक्टरों से हिट करती है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे दिखाए जाने वाला इटली और जो असलियत में इटली है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये जो गैप है डिफरेंस का, वो भरा जाता है पैसों से, जो कि टूरिस्ट के और मेरे और तुम्हारे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जेबों से भरवाए जाते हैं टू मेंटेन दैट डिफरेंस। तो फाइनली 2022 से लेकर 2025 तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो 2025 में काफ़ी ज़्यादा महंगाई भी बढ़ी, वॉर्स हुई, तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड भी इफेक्ट हुआ। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इटली में फ़र्क आया है वो आया है कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। और हाँ, इन खर्चों को ध्यान में रखते हुए सैलरीज भी मॉडरेटली इंक्रीज करी गई हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो अभी चल रहा है जुलाई 2025 और इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा एक कंप्लीट ब्रेकडाउन कि इटली में रहने का मंथली एक्सपेंस कितना आता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पे। तो ब्रेकडाउन की डिटेल्स में जाने के पहले मैं आपको एक इटली का बड़ा डिफरेंस बताता हूँ, जो कि हमारे बजट पे, हमारे एक्सपेंसेस पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है, विच एक्चुअली इज नॉर्थ एंड साउथ का डिफरेंस। नॉर्दर्न इटली जो है वो एक्सपेंसेस में साउथ से कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है। तो अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो साउथ के कंपैरिजन में आप नॉर्थ में कहीं भी मिलान, बोलोनिया, फ्लोरेंस में आप थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करोगे। एंड सेम गोज फॉर मी। मैं रहता हूँ इटली की स्टूडेंट सिटी में, बोलोनिया में, वेयर देयर इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। तो हमारा सबसे बड़ा फटका पूरे एक्सपेंसेस में होता है भाई एकोमोडेशन का, जो कि आपका एक मेजर चंक बनाता है। एंड इफ यू आर इन बिगर सिटीज लाइक मिलान, बोलोनिया और फ्लोरेंस, you can expect somewhere around 350 to 400 or 450 even as your rent to stay in a shared apartment with 6 more people. Yes. अब as a student I was a bit lucky because मेरे यहाँ पे आते ही मुझे यूनिवर्सिटी का accommodation मिल गया. That costed me somewhere around 200 euros when I joined in. But अभी 2025 में that rate is currently 250 और 260 somewhere, बिकॉज आपका एकोमोडेशन डिपेंड करता है कि आप सेंटर से कितनी दूर हो। मेरा एकोमोडेशन थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है। इट टेक्स समवेयर अराउंड 30 to 40 मिनट्स फॉर मी टू रीच टू द सेंटर। तो मेरा जो अभी है यहाँ का रेंट, आई एम पेइंग समवेयर अराउंड 250 यूरोस एंड दैट टू इंक्लूडिंग बिल्स। बट अगर आपको यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन नहीं मिला है तो यू कैन एक्सपेक्ट टू पे समवेयर बिटवीन 350 to 400 यूरोस इंक्लूडिंग बिल्स इन अ शेयर्ड अपार्टमेंट। अगर आपको एक प्राइवेट स्पेस चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, और सेंटर के जितना क्लोज आप रहोगे उतना ही ज्यादा आप पे करोगे। सो प्राइवेट रूम्स इन बोलोनिया कैन कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 700 to 900 euros if you take it in the center, and if you want to take some private rooms a bit in the outskirts, then that will cost you easily 500 plus euros. अब दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है ग्रोसरीज का। मेरा ग्रोसरी का खर्चा वीकली अराउंड 30 यूरोस पड़ता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट मंथली दैट गोज समवेयर अराउंड 150 और 160, समटाइम्स 180 एज वेल। बट आई वुड से कि अगर आप नॉर्मली खाते पीते हो तो भाई थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट का। और देयर इज़ अ ह्यूज बेनिफिट अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में हो, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया स्टूडेंट्स को 50 यूरोस का पूरा ईयरली पास देती है। यहाँ पे जो बस सर्विस चलती है दैट इज ऑफ टीपर। ओके, तो यहाँ पे पूरी बस की जो लाइंस हैं वो टीपर ही कंट्रोल करता है। सो उनकी जो कॉस्टिंग है, उनकी जो प्राइजेस हैं, दैट हैज बीन समवेयर अराउंड 150 यूरोस ईयरली। बट आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की तरफ से सब्सिडीज मिलती हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपका बाकी का कॉस्ट पे करती है। तो फॉर अ स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 50 यूरोज आप पे करते हो इफ यू यूज दैट कूपन, और अगर आप नहीं पे करते हो तो समवेयर अराउंड 150। तो अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप इतना पे करोगे फॉर द होल ईयर। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप सेम सर्विसेज के लिए जो मंथली पास है उसको आप 25 से 27 यूरोज में खरीद सकते हो एज ऑफ नाउ, एज इन 2025। तो अब बात करते हैं फिटनेस की, कि अगर आप यहाँ पे आके जिम वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए आपका कितना खर्चा होगा मंथली बेसिस पे। नाउ अब इटली में एक चेन बेस्ड सिस्टम चलता है जिम का, बट कुछ प्राइवेट फ्रेंचाइज भी होती हैं जो कि आपको मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान्स देती हैं।
बट जनरली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम ज़्यादा चलता है, तो ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं। जिम के सब्सक्रिप्शन इटली में 20 यूरो से लेके अराउंड 100 यूरोस तक हो सकते हैं। अगर आप एक प्राइवेट स्पेस एंजॉय करना प्रेफर करते हो, कि आपको सोना चाहिए, आपको स्पा चाहिए, आपको मसाज चाहिए, तो जिम की जो सब्सक्रिप्शन फीस रहेगी मंथली, दैट कैन गो समवेयर 70 to 80 यूरोस। राइट नाउ बोलोनिया में दैट इज़ 80 यूरोस फॉर अ प्राइवेट जिम। बट अगर आप एक डिसेंट सी जिम जाना चाहते हो, मेकिंग श्योर कि सारे इक्विपमेंट्स यहाँ अच्छे ही होते हैं इनफैक्ट, तो दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 20 यूरोस और 30 यूरोस। तो मैं पहले एक जिम में जाता था जहाँ का कॉस्ट था 35 to 40 यूरोस आई वॉज पेइंग, बट आई हैव रिसेंटली जॉइंड अ चीपर जिम, बट दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड जिम। इक्विपमेंट्स वगैरह आपको सारे अच्छे मिलेंगे, सारी मशीन्स बहुत अच्छी होती हैं, तो इट एक्चुअली वॉजंट मेकिंग मी मच सेंस टू पे एक्स्ट्रा फॉर सोना और स्पा, जो कि मुझे लेना नहीं। तो आप अपनी फिटनेस की जर्नी एक बेसिक जिम से भी पूरी कर सकते हो, एंड दैट इज एक्चुअली सफिशिएंट। तो जिम के लिए आप 20 यूरो समझ सकते हो पर मंथ यू आर गोइंग टू पे इफ यू विल टेक द कंप्लीट एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप मंथली बेसिस पे करोगे तो दैट कैन कॉस्ट यू अ बिट एक्स्ट्रा, अ बिट मोर, तो वो समवेयर अराउंड 30 या 25 यूरोज में भी हो सकता है। तो भाई जिम की बात करी है, तो सप्लीमेंट्स के कॉस्ट कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली 5 यूरोज पर मंथ फॉर योर सप्लीमेंट्स, दैट इंक्लूड्स विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। एंड अगर आप वे प्रोटीन वगैरह कंज्यूम करते हो तो इट्स योर चॉइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट वे प्रोटीन आपको यहाँ पे 20 यूरो से शुरू हो जाएगा। 20 यूरो से अच्छे क्वालिटी का वे प्रोटीन शुरू हो जाता है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ मिनिमम एज वेल। तो 20 यूरो में आपको 1 किलो एमफिट का है, इफ आई रिमेंबर द ब्रांड नेम एग्जैक्टली। एंड अगर आपको ऑन वगैरह का प्रोटीन चाहिए तो दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 40 यूरोज पर केजी। और यहाँ पे आके आप शॉपिंग तो करोगे ही, तो आप बेसिक एक कॉस्ट जो है अगर हम नेसेसिटीज का ले लें तो दैट कैन कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 30 to 50 यूरो। तो हम एक इजी कैलकुलेशन के लिए 50 यूरोज पर मंथ कंसिडर करके चलते हैं कि आप नॉर्मल शॉपिंग करोगे। बिकॉज हो सकता है कि आप 2 महीने शॉपिंग नहीं करो, बट अगर किसी महीने शॉपिंग करो तो आप भाई 150, 200 या 300 यूरोज की शॉपिंग ही कर लो। तो दैट डिपेंड्स। तो हम एक मंथली बजट 50 यूरोज का ले सकते हैं, दैट यू आर गोइंग टू एक्चुअली स्पेंड ऑन योर सेल्फ। तो 50 यूरोज आपके शॉपिंग में जा सकते हैं पर मंथ, जो कि आपको एक नॉर्मल शर्ट या नॉर्मल जीन्स आपको दिला सकती है। और अच्छे खासे ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, तो आप चाहो तो ले सकते हो भाई उन्हें भी, हम तो नहीं लेते। तो ओवरऑल अगर आप कंट्रोल में रखो तो 50 इज द मैक्सिमम यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन शॉपिंग, ओनली इफ यू आर इन कंट्रोल। यस, छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो एक मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन है सिम कार्ड्स का। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप जो सिम कार्ड परचेस करोगे उसके लिए आपको एक एक्टिवेशन फ़ी देनी पड़ती है, एंड दैट इज़ जनरली 10 यूरो। और फिर आपको मंथली रिचार्ज जो पड़ेगा वो आएगा अराउंड 10 यूरोज, दैट टू। और अगर आप क्लोज भी कराते हो तो आपको सिम बंद कराने के 10 यूरो देने पड़ते हैं। बट दीज एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन कॉस्ट इज़ एक्चुअली वन टाइम सी। तो जो पर मंथ कॉस्ट है वो हम अराउंड 10 यूरोज कंसिडर करके चल सकते हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप कोई और एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं लेते हो तो। बट यू नो वॉट, हियर इज द कैच। इटली में एक सिम कार्ड सर्विस है दैट एक्चुअली कॉस्ट 6 यूरोज पर मंथ for you to call, and I am currently using that service provider and that is working very amazing. कॉल करने में मुझे दिक्कत नहीं होती है, नेटवर्क हर जगह आता है। So if you want to know about that service provider, comment down below and I'll make a separate video on that. भाई साहब, अब यूरोप आ तो गए और आपने बेसिक एक्सपेंसेस सारे कवर कर लिए, अब घूमेंगे तो है सही। तो इटली में एक प्रॉब्लम होती है भाई बसेस की। फ्लिक्स बस जो यहाँ पे चलती है, आपको कभी ऑफर में उसकी मे बी सपोज बोलोनिया से आपको फ्लोरेंस की एक टिकट देखनी है तो आपको कभी कभार ऑफर में 2 यूरो की भी टिकट मिलेगी। बट सेम अगर आप समर्स में देखोगे या फिर थोड़ा बिजी टाइम पे देखोगे तो आपको अराउंड 50 यूरो की सेम टिकट का प्राइस देखने मिल सकता है। तो फेयर्स यहाँ पे ट्रैवल के समय बसेस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली बसेस। बट वन थिंग that remains constant is the train pass, जो कि लास्ट ईयर तक 27 यूरोस का था, बट आज 2025 में that cost 35 यूरोस। So 35 यूरोस for 3 days unlimited travel by train। अब आप वो समर्स में लो या विंटर्स में लो, doesn't matter। अब थोड़े से मिसलेनियस खर्चों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो हेयर कट फॉर मेन कैन कॉस्ट समवेयर अराउंड 10 euros to 20 or 30 euros depending on the barber or depending on the shop you are going in।
यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मोरक्कन्स, अरेबिक सब बाल काटते हैं, इटालियंस तक बाल काटेंगे, लेकिन द शॉप यू गो इन मैटर्स। बोलोनिया में हेयर कट फॉर मेन विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 20 यूरोज, एक्सपेक्ट दैट। एंड फॉर फीमेल्स सेल्फ केयर की बहुत सारी सर्विसेज यहाँ दी जाती है, एंड दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 20 यूरोज और 30 यूरोज, बट मेनली फॉर द हेयर कट दैट इज समवेयर 15 to 25 यूरोज। सो बेयर मिनिमम फॉर मेन द हेयर कट विल कॉस्ट यू 10 यूरोज। So for laundries that will cost you somewhere around 1.5 euros to 2 euros. I pay here in this dorm 1.5 euros per wash, and considering you are going to have a laundry session every week, तो 4 बार, so you are somewhere going to spend around 6 to 8 euros, depending कि आपकी मशीन कितना चार्ज करती है, आपका डॉम आपसे कितना चार्ज करता है। And for toiletries expect somewhere around 10 euros per month. And yes, if you're going to regularly eat out, तो आप per head per meal जो है 20 euros के आसपास consider कर सकते हो। Now that can be a little less, that can be a little more, depends on you. So on an average 20 euros is a good amount. इतना खर्चा है जितना आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है फॉर द बेसिक नीड्स, ये इतना आपका स्पेंड होगा ही होगा। और अगर आप थोड़ा सा रूम प्रोवाइड करते हो तो आपको थोड़ी सी लग्जरी, थोड़ी सी फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, और उनके लिए आप कितना पे करोगे, दैट इज़ ऑल ऑन योर स्क्रीन। And yes, that's all. If this video was helpful to you, do let me know in the comment section. And if you are in Italy or if you are going to come to Italy, तो comment section में ज़रूर बताना कि आप किस सिटी में जाओगे या फिर रह रहे हो। Until then, see you.